पाक चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन के अख्ताम पर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में नए दौर की बैनुल अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तफाक हुआ। चीन और पाकिस्तान का दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मजीद वसअत देने का ऐलान किया। चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर भी दिया गया। बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिए के लिए मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चाइना विजिट के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और ख़ासकर चीन और पाकिस्तान का CPEC-2 को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस विजिट को? जी हाँ, देखें कि जो तवक्को की जाती है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बात करते हैं और वाज़े तौर पे एक ट्रस्ट पे ताल्लुकात हैं, और जिस तरीके से इस एलामिया में भी जो रिफ्लेक्शन होती है कि हम देख सकते हैं कि ताल्लुकात हमारे तारीखी हैं और जो ट्रस्ट पे बुनियाद करते हैं और कंप्रहेंसिव स्कोप पे और फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें थी इस पे उन्होंने डिस्कस किए हैं। और पाकिस्तान के चाइना रिलेशन उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा है, बल्कि मजीद इनमें तेजी भी आ रही है और एक्सपेंशन भी ताल्लुकात में हो रही है। और इसके साथ साथ देखें कि जो उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि जो फ्यूचर में जियो पोलिटिकल जो पार्टनरशिप है, जो पाकिस्तान और चाइना का एक बड़ा किरदार रहेगा रीजन के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। और फिर उन्होंने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ताल्लुकात में एक्सपेंशन की बात की गई है, ख़ास तौर पर डिफेंस के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस में, काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन की बात की गई है। और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और चाइना का एक शेयर्ड फ्यूचर है और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म आपस में एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और कॉन्फिडेंस की बात की गई है। और फिर साथ साथ CPEC के फेज 2 की जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बात की गई है और उसमें मजीद तेजी पे इत्तेफाक किया गया है। और ख़ास तौर पर गवादर की इम्पोर्टेंस का मजीद इसमें जिक्र इसलिए है क्योंकि अब रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसमें हमने देखा गवादर की अहमियत बढ़ गई है। और चाइना के लिए देखें लॉन्ग टर्म में इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेटवे। और इसके साथ साथ जो वो चाइना समझता है पाकिस्तान की जो हैसियत है, एक जियो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की हैसियत भी समझता है, वो समझते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर भी है साउथ एशिया में। और कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा कि ये एक बायलैटरल नहीं, दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। और उसको साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म में ख़ास तौर पे इस जो पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया गया। और ख़ास तौर पे जो सोर्स है टेररिज्म का अफगानिस्तान है, तो दैट हैज़ बीन एक्नॉलेज। सो इट हैज़ बीन वेरी कम्प्रिहेंसिव एज एक्सपेक्टेड। तमाम चीज़ें इसमें कवर की गई हैं और यकीनन वो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, जो लाजवाल दोस्ती, उसकी अक्कासी की गई है। वकार हसन ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वकार साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म का जो दौरा है चीन है उसकी टाइमिंग और इस वक्त जो पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस है उसको एक तो आप कैसे देखते हैं? फिर हर सेक्टर में ऑलमोस्ट ताउन को बढ़ाने की बात की गई है इन मुलाकातों में। ख़ासतौर पर चीन ने पाकिस्तान की जो मुआशी बहाली है उसकी भी तारीफ़ की है, उसको सराहा है। फिर जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इस हवाले से भी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान चीन के वो आगे बढ़ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पाकिस्तान के दौरे को और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप तो जिसका कहा जाता है कि हमारे से भी ऊंचा है और कसीरुल जहती है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप और अल्लाह के करम से ये आगे ही बढ़ता गया है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, उसके अलावा फिर बाद में आर्मी चीफ ने भी ज्वाइन किया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने, तो एक तो बड़ी वहाँ पजीराई भी। और लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो अभी चीजें सामने आई हैं कि इसमें पहले CPEC ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, अभी आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद एनर्जी, उसके बाद ट्रांजिट कॉरिडोर जो पाकिस्तान उभर रहा है। अभी इस लड़ाई में भी एक चीज सामने आई कि पाकिस्तान कैन बिकम ट्रांसशिपमेंट का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। उसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और फिर आई एम श्योर डिफेंस और सिक्योरिटी जो हमेशा पाकिस्तान और चीन का आपका रिलेशनशिप का एक तोरा इम्तियाज रहा है। तो हर लिहाज से एक कामयाब दौरा।
और उसके बाद ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करता है कि कितनी अहमियत है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए चाइना की। दूसरा कुछ मैसेजिंग है बाकी जितनी भी पावर्स हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान के खिलाफ होस्टाइल पावर्स हैं, कि चाइना इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के साथ सॉलिड रॉक की तरह खड़ा होगा। और इसमें आई थिंक दोनों साइड की लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। इसमें आप देखें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, 24/7 वो भी काम करते हैं। फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा करके ईरान का और मेरे ख्याल उन्होंने रेस्ट भी नहीं किया और सीधा वहां पहुंचे। तो ये भी आई थिंक इंडिकेट करता है कि कितनी प्रायोरिटी है लीडरशिप की कि पाकिस्तान को उसका मकाम दिलवाया जाए। तो आई थिंक ये बड़ा खुश आइंदा इंशाल्लाह ताला इस दौरे के साम्राज्य पाकिस्तान देखेगा। और हो सकता है अभी जब CPEC-2 की लॉन्चिंग होती है उसमें ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सामने आए। बिल्कुल इन सम्राट को भी देखना होगा। मसूद अहमद खान साहब, ये जो विजिट है इसमें चाइना जिन जिन शोबों के अंदर इश्तराक या ताउन की पाकिस्तान के साथ यकीन दहानी कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस ताउन के बाद इन तमाम डिपार्टमेंट्स में अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे, बराह रास्त अवाम को क्या क्या असरात होंगे जो इस विजिट के बाद मिलेंगे? यहाँ देखें ऑलरेडी CPEC के समरात हम देख रहे हैं। CPEC फेज 2 लॉन्च हो चुका है और मजीद तामीर और तरक्की पाकिस्तान के अंदर हो रही है। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मजीद प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। राइट फ्राम देखे चाइना हुंजा से लेके कराची या इधर से गवादर तक डेवलपमेंट हो रही है। सो दैट इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और सेकंड देखें जहाँ पे डिफेंस पे हमारा कोऑपरेशन लगातार चल रहा है और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान को वो असिस्ट कर रहे हैं। और फिर एक चीज चाइनीज एक्नॉलेज भी करते हैं कि जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, स्पेशली मार्के हक और बुनियाद मरसूस में जब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ऑपरेट किया और जिस तरह सिस्टम को हमने J-10C को यूज किया, सो मेरे ख्याल में एक वो भी हमारे एक्नॉलेज करते हैं हमारी कैपेबिलिटीज को। फ्यूचर में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज का दौर इसी का है। उसमें यकीनन चाइनीज बहुत आगे हैं और उसमें पाकिस्तान को असिस्ट कर सकते हैं। स्पेस में देखें ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान को अभी हमारे खिलाफत से उनके साथ जा रहे हैं। ऑलरेडी लॉन्चिंग भी उनके जो हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं वो चाइना से हो रहे हैं। तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान में मजीद इसमें बिल्कुल ताउन बढ़ता हुआ हम देखेंगे। जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जौहर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बात भी हो रही है, मसूद साहब भी बात कर रहे हैं इस हवाले से, वकार साहब भी बात कर रहे हैं कि एक तो हमारी जो पार्टनरशिप है, जो ताउन है वो बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं वो हम सब जानते हैं, जो डिफेंस कॉपरेशन है वो मुसलसल पाकिस्तान की चाइना के साथ बढ़ती जा रही है। और साथ में इस ट्रिप के अंदर, इस दौरे के अंदर हमने ये भी देखा कि B2B जो मुलाकातें हैं वो भी हुई हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू इन्वेस्टमेंट का भी है और पाकिस्तान इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी राग़िब करेगा इस दौरे के बाद। जी बहुत ही खुशाइंद है और जाहिर है ये एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है जिसमें जो अहम चीजें अब देखें चीन ने अपनाया हुआ है एक मॉडल जो जिसको कहते हैं वो हाई डेवलपमेंट या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। तो उसमें वो दुनिया की जो इस वक्त सोफिस्टिकेटेड ट्रेन टेक्नोलॉजीज हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें खसूसन दस्तरस हासिल कर रहे हैं। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, टेक्नोलॉजीज है, स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स और IT के बहुत से शोबे। तो अब पाकिस्तान के लिए भी बहुत मौके हैं ये कि अगर पाकिस्तान में लीप फ्रॉग करना है, वो देखें हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कई जो स्टेजेस हैं वो मिस की हैं। तो अगर हम उस दायरे में शामिल हो सकें तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल हमारी जो ये काविश है एक जो है डेवलपमेंट की, उसको बिल्कुल एक नई जहत दे सकता है। लेकिन उसमें फिर हमें कैपेसिटी अपनी साइड पे बढ़ानी होगी बहुत ज्यादा। साथ ही साथ देखें जो दिफाई शोबा है जिसमें बड़ा एक मिसाली ताउन है दोनों का, और वो जो ताउन है वो एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी भी है इस खत्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो ये पाकिस्तान की और जो चीन की दोस्ती है इसकी एक खास बात यह है कि किसी के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। ये कोई ऐसा अलायंस नहीं है जो कि किसी और अलायंस के खिलाफ हो या किसी और मुल्क के खिलाफ हो। ये एक अमन और सलामती का अलायंस है, ये एक डेवलपमेंट कॉपरेशन जो है और पार्टनरशिप्स का और कनेक्टिविटी का जो है ना ऑल थिंग्स गुड, वो एक पॉजिटिव अलायंस है, एक पॉजिटिव जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उस लिहाज की ये ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक नई जो है ना एक नया जाविया है जो है दुनिया में जो चीन की जो कि डेवलपमेंट और पार्टनरशिप्स की तरफ फोकस करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम जाहिर है कि ये दौरा है और इससे जो चीजें निकली हैं अहम, और इसमें बहुत ही इस चीज की अहमियत होती है कि आप फॉलो अप क्या करते हैं उसका। तो अब हमारी उम्मीद होनी चाहिए
कि इस वक्त फॉलोअप जो है इसमें वो पहले से बेहतर हो, ताकि इसका पूरा फायदा जो है पाकिस्तान उठा सके। जो चीन, क्योंकि चीन तो जितनी तेजी से मुसलसल देखें, जो सनती तरक्की ले लें या ओवरऑल इक्तिसादी तरक्की ले लें, उसमें दुनिया में वो माइलस्टोन बना रहा है एक के बाद एक। तो अगर पाकिस्तान भी इसी लूप में शामिल हो सके तो फिर जो है ना, स्काई वुड बी द लिमिट इंशाल्लाह। जौहर सलीम साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इसका फॉलोअप अब क्या होगा ये देखना होगा। वकार हसन साहब, माहिरीन इस दौरे के हवाले से ये राय रखते हैं कि ये एलामिया पाक चीन ताल्लुकात को एक तो जदीद शराकत दारी के दौर पर दिखाता है और जो दोनों ममालिक की टेक्नोलॉजी और तरक्की की तरफ बढ़ते हुए मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करता है। पाक चाइना रिलेशनशिप कितना मजबूत होगा इस दौरे के बाद, क्या समझते हैं आप, और इसका फॉलोअप क्या देखते हैं हम? आई थिंक अभी सीपेक 2 के लॉन्च होने की बात हो रही है, उसमें चूंकि हैसियत अभी चेंज हो जाएगी, बहुत ज्यादा जोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा पाकिस्तान वर्किंग एज कंड्यूट फॉर एनर्जी, फिर अदर पोर्ट की आई थिंक एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनलाइजेशन है, जो अभी दुनिया ने देखा है कि कितनी कैपेसिटी है। उसके अलावा जो है आई थिंक जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी काफी अच्छा हासिल बात हुई है, बिकॉज अभी दुनिया ने देखा है कि जब चोक हुए हैं वाटरवेज और कमर्शियल मैरीटाइम रूट्स, तो उसमें कितना इम्पैक्ट आया है। तो चाइना को भी डेफिनेटली पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजीशन की जरूरत है। बाकी आपने देखा है कि जितने रूट्स खुलने हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हैं, चाहे ईरान के थ्रू हैं, इस तरह एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, उसमें आई थिंक सीपेक 2 कैन become very very productive. बाकी अभी वो आई थिंक आई एग्री विद जोसेफ साहब कि अभी इससे पाकिस्तान कितना फायदा उठाएगा। चाइना ने हमेशा आई थिंक आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की हेल्प की है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट एंड द पीपल कि आप लोग इसको किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं। एक आप कह लें बेसिकली जब रिलेशनशिप इस लेवल पे जा रही है तो इस तरीके से पाकिस्तान के इसमें अवाम का भी फायदा हो और डेवलपमेंट भी हो और हमारा यूथ जो है वो फिर एक प्रोडक्टिव यूथ के तौर पे सामने आए। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज आई थिंक डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, जिसका ऑलरेडी जो डिस्प्ले है लास्ट ईयर देखा दुनिया ने, और इसमें भी आई थिंक एश्योरेंस दी दोनों साइड, पाकिस्तान ने चाइना को, चाइना ने पाकिस्तान को, कि इन केस ऑफ एनी थ्रेट तो इंशाल्लाह ताला दोनों ममालिक जो है मिल के इसको टेक ऑन करेंगे। तो आई थिंक भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, शायद तालिबान के लिए भी इसमें चाइना की इनके साथ कॉमन फ्रेंडशिप है, दे कैन ऑल्सो बी ब्रॉट ऑन टू द टेबल कि ये जो प्रॉक्सी वॉर इसका कोई फायदा नहीं है, बेसिकली इट्स नेट जीरो गेम है। और पाकिस्तान का भी यही स्टांस रहा है। रजा मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया रजा साहब। रजा साहब, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर पहुँच गए हैं, खासतौर पर जो अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम के साथ, वफ़द के साथ दौरा किया है चीन का, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही आज तक जितने दौरे हुए हैं उसमें से हम ये कह सकते हैं कि एक ये कामयाब तरीन दौरा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पूरी काबीना वहाँ पे मौजूद है, हमारे जो CDF हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे थे, और अगर आपने देखा हो तो इनका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी से हुआ और बहुत सारे MOU साइन हुए और बहुत सारी आपस में बातचीत एक्सचेंज हुई फ्यूचर की कोऑपरेशन के लिए। सीपैक के बारे में ये अर्ज करता चलूं कि ये सीपैक 2013 में अनाउंस हुआ था और पाकिस्तान ने उस वक्त ज्वाइन किया, और उसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था वो प्रेसिडेंट शी का एक वो जो प्रोजेक्ट था वो भी अनाउंस हुआ था। आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तकरीबन 150 मुल्क हैं दुनिया के जो इस पार्टनर कंट्रीज हैं। ओवरऑल अगर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो ये कुछ $2 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट है बेल्ट एंड रोड में, और जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है ये कुछ $62 बिलियन का प्रॉमिस्ड इसमें इन्वेस्टमेंट है। और इसमें एक चीज मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है बाज़ औक़ात जी कि ये कोई डेट ट्रैप में पाकिस्तान आ जाएगा, बड़ा प्रोपेगेंडा होता है इसके ऊपर। इसमें से सिर्फ 17% जो है लोन है, बाकी सारे का सारा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जो मौजूदा दौरा है ये सारी चीजों को कर रहा है। हमारा जो 75 साल पुराना रिश्ता है वो और गहरा और मजबूत हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे फ्यूचर में ये देखा जा सकता है कि दो मुल्क आपस में मिलके तो इस खित्ते पूरे को
फायदा देंगे बिल्कुल। और इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, एफडीआई में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान भी मुआशी बहाली से मुआशी तरक्की की तरफ जा सकता है चीन के इस इश्तराक से। बहुत शुक्रिया रज़ा मोहम्मद साहब, मसूद साहब और वकार साहब, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया।